एन के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। और आज पढ़ने जा रहे हैं अपन यहाँ पे प्रकारात्मक समूह की संरचनाएं। तो प्रकारात्मक समूह और प्रकारात्मक समूह किसके किसके देखने हैं आपको यहाँ पे, मेथेनॉल का, फिनॉल का और मेथॉक्सी मीथेन के, इनके क्या देखने हैं, प्रकारात्मक समूह की संरचनाएं किस प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले अपन यदि बात करें थोड़ा सा यहाँ पे संकरण के आधार पर इनको देखना है। तो सबसे पहले बात करें मीथेन में कौन सा संकरण होता है, तो मीथेन में आपका CH4 में जो संकरण होता है तो sp3 होता है। और इसमें यहाँ पे इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति चतुष्फल की होती है। इसके अलावा बंध कोण का मान इसका कितना होता है, 109 दशमलव कितना होएगा, अपन लिख दें 109.5 लिख दें, 5 डिग्री। या इसी को किस तरीके से शो किया जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट से भी शो किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका, अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका मेथेनॉल होगा इसमें क्या है, एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या है आपका मीथेन में चारों क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे, 4 हाइड्रोजन रहेंगे यहाँ पे। और जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है आपका मेथेनॉल पे क्या हो जाएगा, एक मेथिल ग्रुप आ जाएगा, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, मेथिल ग्रुप आ जाएगा। और यहाँ पे 2 जोड़ी जो एकाकी प्राणिक में रहेंगे तो वो तो वहां पे रहते ही हैं। तो यहाँ पे मेथड की बात नहीं, यहाँ पे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है। अब OH जुड़ने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH जो जुड़ा है ये क्या करेगा, इसमें भी आपका sp3 संकरण होता है। चलिए देखते हैं, आपको बता दें कैसे sp3 संकरण होता है यहाँ पे। तो यदि आप ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन में यहाँ पे कितने बंध हैं, एक बंध ये सिग्मा बंध, यहाँ पे भी क्या है, सिग्मा बंध है। तो 2 सिग्मा हुए और लोन पेयर कितने हैं, 2। तो संरचना या संकरण के लिए क्या बात की जाती है, सिग्मा बंध काउंट किए जाते हैं प्लस लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर है। इस तरीके से सिग्मा बंध और लोन पेयर कुल कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे संकरण कौन सा हो जाएगा आपका, sp, जो आपका संकरण रहेगा यहाँ पे sp3 रहेगा। इस तरीके से, और पाई बंध की काउंटिंग नहीं की जाती है यहाँ पे संकरण देखने के लिए। तो यहाँ पे बात क्या हो जाएगी कि यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो ये 2 लोन पेयर जो हैं तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिकर्षण करेंगे। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिससे क्या होता है, बंध कोण का मान क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे होना जो बंध कोण का मान है मीथेन के जैसे यहाँ पे 109 होना था, 109.5 होना था, तो वो 109.5 ना होकर के क्या हो जाएगा, 108.9 हो जाएगा, 9 डिग्री। तो ये बन जाएगा आपसे यहाँ पे। तो ये क्यों बंध कोण का मान घट रहा है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, दोनों एकांक प्राणियों क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, आकार घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे और घटना था, लेकिन बात क्या पे यहाँ मेथिल थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है। जैसे आप H2O की बात करोगे तो H2O में क्या होता है, यहाँ पे इसके बंध कोण का मान 104 दशमलव कितना होता है, 5 डिग्री होता है। तो घटना था यहाँ पे क्या होता है, H2O में HH रहता है, जिससे यहाँ पे छोटा ग्रुप है हाइड्रोजन, तो इससे आकार कम हो जाता है, मतलब बंध कोण का मान कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेथिल क्या है, बड़ा ग्रुप है, जिससे क्या होगा, आकार घटेगा नहीं, बल्कि थोड़ा सा क्या रहेगा, जल वाले से, जल के अणु से क्या रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन मीथेन वाले से बंध कोण का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। और यहाँ पे यदि बंध लंबाई देखें तो आप इसकी बंध लंबाई कितनी होती है, 142 pm होती है। और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध लंबाई है तो 96 pm है। तो इस रीजन से भी जल का बंध कोण का मान क्या होता है, कम हो जाता है। इसके बाद अपन आते हैं यहाँ पे फिनॉल पे। जब फिनॉल पे बात करेंगे तो इसके बंध कोण का मान क्या हो जाएगा, फिनॉल में जो यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है तो ये क्या होता है, थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है, और इसमें क्या होते हैं, द्विबंधीय गुण आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे क्या है, द्विबंधीय गुण आ जाते हैं। इस कारण से क्या होगा, ये एक तो आकार बड़ा, तो मतलब बंध कोण का मान यहाँ पे एकाकी प्राणी के द्वारा क्या होगा, प्रतिकर्षण तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बंध कोण का मान घटेगा नहीं, क्योंकि एक तो ये बड़ा ग्रुप जुड़ा है, और दूसरी बात क्या है, आबंध छोटा है, बंध लंबाई क्या है, कम है, 136 pm है, जिससे क्या होगा, बंध क्या है, बैंड कम होगा। जब बंध बैंड कम होगा तो मतलब उसका 109 डिग्री बनेगा, जो कि फिनॉल से क्या होगा, ज्यादा, फिनॉल का यहाँ पे मेथेनॉल से ज्यादा होगा। इसके बाद आते हैं मेथॉक्सी मीथेन का। इसमें क्या होगा, इसमें जब आप देखेंगे तो एकांकी प्राणियों में तो इसमें भी दोनों हैं,
यहाँ पे 2 एकांक और इनको दोनों क्या करेंगे, इस बंध को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये बंध को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, ये बॉन्ड एंगल को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश। लेकिन बात क्या है यहाँ पे, दूसरा प्रभाव, ये यहाँ पे भी मिथिल ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे भी मिथिल ग्रुप जुड़ा है, दोनों बड़े ग्रुप जुड़े हैं, दोनों स्थूल ग्रुप जुड़े हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, बंध कोण एक तो घटा रहा है, प्रतिकर्षण के कारण क्या है, बंध कोण का मान घट रहा है, लेकिन बड़े ग्रुप जुड़े होने के कारण क्या होगा, ये आपस में पास पास नहीं आएंगे, जिससे क्या होगा, बंध कोण का मान घटने की बजाय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बंध कोण का मान 111.7 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से इनके बंध कोण के मान हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि एल्कोहल, फिनॉल में और ईथरो में किस तरीके से बंध कोण का मान घटता है और बढ़ता है। तो एल्कोहल का सबसे कम रहेगा क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा ग्रुप जुड़ा है, फिनॉल का सबसे बड़ा ग्रुप जुड़ा है इसलिए थोड़ा सा उसका एल्कोहल से ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे 2 ग्रुप जुड़े हैं बड़े बड़े, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे बंध कोण का मान मेथॉक्सीमीथेन में क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो बन जाएगा, आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे थोड़ा यहाँ पे और फिनाल पे थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन युग्म के रिंग के संयुग्मन में आ जाने की आंशिक द्विआबंध लक्षण आ जाते हैं। वहां पे फिनाल पे क्या हो जाता है, जो आपको बताए थे कि वहां पे आंशिक द्विआबंध के लक्षण आ जाते हैं। कार्बन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी है उसका sp2 संकरित है, वहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसलिए क्या है, वहां पे sp2 संकरित है। इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच विकर्षण मतलब प्रतिकर्षण जो कोण कम करता है, प्रतिकर्षण से क्या होगा, कोण कम कर देगा। लेकिन बात क्या रहेगी, एल्किल समूह के बड़े आकार के कारण वहां पे विकर्षण जो कोण बढ़ाना चाहते हैं दूसरे कारक इस प्रभाव, निश्चित प्रभाव को क्या कर देते हैं, अधिक कर देते हैं। तो वहां पे जो बढ़ाना चाहेंगे वो क्या कर देंगे, विकर्षण कारण बंध कम करना चाहेंगे, लेकिन बड़े आकार होने के कारण क्या हो जाएगा, बंध बड़ा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपसे। चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस तरीके से यदि क्वेश्चन आ जाए आपका, तो एल्कोहलों में COH आबंध कोण चतुष्फलकी 109 डिग्री 28 मिनट की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्यों होता है? तो आपको ये पहले ही बताए थे कि आपका जो मीथेन होता है तो उसमें क्या होता है, तो मीथेन रहेगा, इसमें बंध कोण का मान जितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका sp3 संकरण रहेगा। तो यहाँ पे एल्कोहल पे बात कर रहे हैं, एल्कोहल पे क्यों घटता है, तो यहाँ पे क्या है, आपको जो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन पे क्या रहते हैं, 2 जोड़ी एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। तो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण क्या हो जाए, प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिससे बंध कोण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कितना होता है, अभी पढ़े थे अपन 108.7 डिग्री, तो ना हो यहाँ पे 109 डिग्री है शायद, देख लीजिएगा एक बार। चलिए आपको दिखाई देते हैं, वहां पे देखिएगा, यहाँ पे 109 डिग्री है, ये 108.9 डिग्री है, तो देख लीजिएगा। तो बंध कोण का मान क्या हो रहा है, यहाँ पे घटेगा। और क्यों घटेगा, तो ये आपसे बन जाएगा कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, ये आपको याद रखना है कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण क्या होता है, बंध कोण का मान क्या होता है, घटता है। इसके बाद आता है एल्कोहल तथा फिनॉल बनाने की सामान्य विधियां। तो सामान्य विधियां एल्कोहल और फिनॉल किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले एल्कोहल को बनाने की, एल्कोहल निर्माण की विधि पढ़ेंगे। इसमें एक आप एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन देखेंगे कि एथीन के जल योजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रिया विधि लिखिए। तो एथीन से क्या है, एथेनॉल किस तरीके से प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे या कि इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि एल्कीनों से एथेनॉल या एल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है, या अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बात होगी, एल्कीन जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्कोहल देता है, और असम्मित एल्कीन में योग मार्कोनी का नियमानुसार होता है। ये असम्मित एल्कीन है तो वहां पे मार्कोनी के नियमानुसार होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एल्कीन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एल्कीन ले लिया और इसकी क्रिया H2O के साथ करा दिए जलीय माध्यम, और यहाँ पे अम्लीय माध्यम H+ आयन मतलब अम्लीय माध्यम H+O4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ पे तो ये सम्मित है, सम्मित कार्बन है, तो फिर मार्कोनी का नियम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाए कोई बात ही नहीं है मार्कोनी, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे है। तो
यहाँ पे एक कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और एक कार्बन पे OH जोड़ दीजिए। यहाँ पे जल के अणुओं को आप ऐसा भी लिख सकते हैं HOH, तो एक जगह पे H शिफ्ट हो जाएगा और दूसरी जगह पे क्या हो जाएगा आपका OH शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और आपका अल्कोहल तैयार हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे मार्कोनी का नियम लगा लीजिए। यहाँ पे क्या है, प्रोपीन है, ये जो आपको लिखा है तो ये क्या है, प्रोपीन है। यहाँ पे आपको तीनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं अलग अलग तरीके से, तीन जगह पे हाइड्रोजन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो मार्कोनी के नियम से ये होता है कि जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन में हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पे ग्रुप जुड़ता है, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहां पे हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पे H2O से क्रिया करा देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे ग्रुप आएगा OH जुड़ जाएगा, और यहाँ पे CH2 की जगह पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन खुद आकर के जुड़ जाएगा। तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखिएगा इसकी क्रिया विधि देखते हैं। तो इसकी क्रिया विधि में आपको क्या करना है, क्रिया की क्रिया विधि 3 चरणों में पूरी होती है। तो पहला चरण यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन का बनना या जुड़ना। तो सबसे पहला चरण यहाँ पे, मतलब पहले का पहला बात करें तो पहले का पहला ये है, यहाँ पे H2O की क्रिया H+ आयन के साथ, मतलब आपको अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी। तो यहाँ पे क्या है, H3O+ आयन बन जाएगा, और ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। ये जो आयन है आपका हाइड्रोनियम, कोई धन आयन यदि होता है तो उसमें क्या लगता है, इयम लगा करके शो किया जाता है। तो ये इसको हाइड्रोजन है, इससे क्या, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा। अब हाइड्रोनियम आयन किसके साथ क्रिया करा दें, एल्कीन के साथ करा दें। तो एल्कीन के साथ, ये आपका एल्कीन है, एल्कीन के साथ क्रिया करा देंगे, और ये हाइड्रोनियम आयन है। तो हाइड्रोनियम आयन की जब एल्कीन के साथ कराएंगे तो एल्कीन का डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो आपका H+ आयन जुड़ा है जल के अणु के साथ, वो क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट होकर के यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा तो ये H+ आयन है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्रोटॉनीकृत है। तो ये क्या होगा, जुड़ेगा तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देकर के जुड़ेगा। तो यहाँ का जो एक बंद है तो यहाँ पे हो जाएगा, और इस वाले पे क्या हो जाएगा, बंद इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और जल का अणु अलग हो जाएगा। तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, मतलब कार्ब धन आयन बोल सकते हैं आप, कार्बन धन आयन बन जाएगा, या इसको कार्बोकेटायन कहते हैं। और यदि ऋण आयन होता तो एनायन कहते हैं। चलिए अब दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में जल के अणु न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हैं, इसलिए कार्बोकेटायन से जुड़ जाता है। अब वहां पे पानी का अणु क्या होगा, जल का अणु क्या करेगा, कार्बोकेटायन की बात करेगा। तो कार्बोकेटायन सबसे पहले कार्बोकेटायन लेते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा तो जल का अणु, ये लिए अपन जल का अणु, और इसके बाद क्या करेगा, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन जोड़ा दे करके क्या कर देगा, इसके साथ में बॉन्डिंग कर देगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे जो था तो वो क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन जोड़ा दिया है यहाँ पे, किसको, कार्बन को। तो इस कारण से क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीजन पे क्या हो गया, धन आवेश आ जाएगा, और कार्बन पे जो धन आवेश था वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्डिंग है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका क्या हो गया, जल का अणु का क्या हो गया, जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब क्या होगा, वीक प्रोटॉन, मतलब जो आपका जल का अणु जुड़ा था वो क्या होगा, उसका अलग होना, तो वो क्या करेगा, वीक प्रोटोनन कहलाएगा, जिससे अल्कोहल बनता है। वीक प्रोटोनन से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो आप इसको पूरे को यहाँ पे ले लीजिएगा। तो ये आपका जो H2O आयन है, तो ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये अब इसकी H2O के साथ क्रिया करा दीजिए। तो H2O के साथ क्रिया कराएंगे, तो जैसे H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका ये H+ आयन जो आया था तो वो क्या हो जाएगा, H2O के साथ जुड़ जाएगा, और H2O के साथ जुड़ के H3O बना देगा, हाइड्रोनियम आयन फिर से बना देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका OH जाकर के जुड़ जाएगा, और OH बचेगा यहाँ पे केवल आपका क्या बचेगा, ये वाला OH बस बचेगा, इतना बचेगी, इतनी संरचना बचेगी यहाँ पे, और ये H कहाँ चला गया, आपको यहाँ पे चला गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे OH आ गया, और आप क्या हो गया, अल्कोहल तैयार हो गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अल्कोहल बन गया। इस तरीके से आप यहाँ पे एल्कीन से क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, ये इसकी क्रिया विधि है। चलिए आज के लिए केवल बस इतना ही।
बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू करिए, तो जो भी क्वेश्चन है तो इसके आगे कंटिन्यू करिए।